हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे पशुओं में उपयोग में आने वाले एंटीबायोटिक एंड्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में। तो एंड्रोफ्लॉक्सासिन मार्केट में बोलस, लिक्विड, टैबलेट और इंजेक्शन के फॉर्म में उपलब्ध होती है। बोलस जो है वो ऐसी बड़ी होती है जो बड़े पशुओं के लिए बनाई गई है, जिसका बॉडी वेट 500 से 600 किलो के आसपास होता है। और टैबलेट जो होती है वो छोटे पशुओं के लिए बनाई जाती है, जिनका बॉडी वेट लगभग 20-25 किलो के आसपास होता है। लिक्विड जो है वो खास करके मुर्गियों के लिए बनाई गई है, ताकि हम उसको पानी में मिलाकर उसको पिला सके। उसके बाद जो इंजेक्शन की अगर बात करें, जो एंड्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन आता है, ये हमें मार्केट में 15 ml, 30 ml, 50 ml और 100 ml के वायल में उपलब्ध होता है। और बोलस जो है तो वो 1.5 ग्राम, 3 ग्राम ऐसे फॉर्म में उपलब्ध होती है। टैबलेट जो है वो 50 ग्राम और 150 ग्राम में आती है। तो चलिए आज हम इस एंड्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन के बारे में विस्तार से जानते हैं कि ये इंजेक्शन कहाँ किन किन पशुओं में, कौन सी बीमारी में यूज़ किया जाता है, प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं है, उसके बाद कहाँ पर इसका यूज़ अवॉइड करना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। एंड्रोफ्लॉक्सासिन फ्लुरोक्विनोलोन ग्रुप का ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि लगभग सभी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर काम करने वाला, और बैक्टीरियोसिडल का मतलब है बैक्टीरिया को किल करने वाला, बैक्टीरिया को मारने वाला। तो इसका मतलब ये है कि एंड्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक जो है वो लगभग सभी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारने वाला एक एंटीबायोटिक है। साथ ही में वो माइकोप्लाज्मा और रिकेट्सियल इन्फेक्शन में भी बहुत असरदार है, उसमें भी बहुत शानदार रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। मार्केट में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से बहुत सारे एंड्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन के प्रिपरेशंस मिल जाएंगे, 10%, 20% लॉन्ग एक्टिंग। तो आपको सबसे पहले उस पर कंपनी कौन सा रूट रिकमेंड करती है वो देख लेना चाहिए, क्योंकि कुछ कंपनी IM और IV रूट रिकमेंड करती है, तो कुछ कंपनी सबकट और IM रूट रिकमेंड करती है। इसलिए जो इंजेक्शन आप लगा रहे हैं एंड्रोफ्लॉक्सासिन का, तो उस पर एक बार आपको प्रॉपरली देख लेना चाहिए कि कंपनी ने उसका रूट कौन सा रिकमेंड किया है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, इन सभी पशुओं में हम एंड्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब रही बात कि हम कौन से डिसीज़ में इस एंड्रोफ्लॉक्सासिन का अच्छे से अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो जैसे कि श्वसन संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि निमोनिया हुआ हो या पशु को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो उसमें हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट एंड्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन का देखने को मिलेगा। साथ ही में अगर मुंह में कोई प्रॉब्लम हो, मुंह में छाले हो गए हो, ज़ख़म हो गया हो, जीभ में अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि उड़न टंग बीमारी जो होती है, जिसमें जीभ एकदम हार्ड हो जाती है, मुंह से बाहर लटकने लगती है, तो इस कंडीशन में भी एंड्रोफ्लॉक्सासिन का बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है। साथ ही में अगर गले में कोई इन्फेक्शन हुआ हो, कान में इन्फेक्शन हुआ हो, कान में ज़ख़म हुआ हो, कान से पस आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हम एंड्रोफ्लॉक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। बकरियों में ख़ास करके जब PPR बीमारी हो जाती है, जिसमें कि मुंह में छाले आ जाते हैं, नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आने लगता है, तो उस कंडीशन में एंड्रोफ्लॉक्सासिन का हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। पशुओं में लंगड़ा बुखार हो या गलघोटू बीमारी हो, दोनों बीमारियों में, साथ ही में अगर मास्टाइटिस है, वो क्रॉनिक स्टेज हो या फिर एक्यूट स्टेज का हो, जिसे हम थनैला रोग कहते हैं, उसमें भी हम एंड्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। गाय और बकरी में अगर गर्भाशय से संबंधित कोई भी समस्या हो, जैसे कि गर्भाशय में सूजन आ गई हो, उसमें पस भर गया हो,
तो उस कंडीशन में भी हम एंड्रोफ्लॉक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में अगर उसके सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हुआ है, तो वह भी एंड्रोफ्लॉक्सासिन का हम उपयोग कर सकते हैं। गाय, भैंस, बकरी, इनके बच्चों में अगर सफ़ेद दस्त हो, जिसे हम ई कोलाई इन्फेक्शन कहते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम एंड्रोफ्लॉक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। कुत्ते बिल्लियों में भी अगर श्वसन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, निमोनिया हो गया हो या पेट से संबंधित कोई शिकायत हो, जैसे कि डायरिया है, वोमिटिंग है, तो उस कंडीशन में भी हम एंड्रोफ्लॉक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। मेनिंजाइटिस के केस में भी हम एंड्रोफ्लॉक्सासिन को मेट्रोनिडाज़ोल के साथ यूज़ करके उसका स्पेक्ट्रम बढ़ा के उससे अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको कहाँ उपयोग में ना लिया जाए। तो जैसे कि 1 साल के अंदर के जो बछड़े हैं, उनमें अगर ज़रूरत ना हो तो इस इंजेक्शन को अवॉइड करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि वो उनके कार्टिलेज में प्रॉब्लम करेगा और पशु को चलने फिरने में दिक्कत हो जाएगी। पशु में अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हुआ हो, यानी कि शरीर में पानी की मात्रा बहुत कम हो, या फिर किडनी से संबंधित कोई अगर प्रॉब्लम हो, तो ऐसी कंडीशन में एंड्रोफ्लॉक्सासिन का यूज़ अवॉइड करना चाहिए। अब रही बात प्रेगनेंसी सेफ़ है या नहीं, तो ये प्रेगनेंसी सेफ़ है, पर अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो लास्ट के ट्राइमेस्टर में हम यहीं से अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके डोज की। तो इसका डोज है 5 mg से लेकर 7.5 mg पर kg बॉडी वेट तक। अगर मान लो कोई पशु 400 किलो का है, तो उसमें 7.5 mg के हिसाब से हम 30 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं, पर लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि 20 ml से ज़्यादा एक साइड पर इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। तो इसके लिए हमें 20 ml एक जगह पर और 10 ml एक जगह पर ऐसे लगाना होगा। अगर भेड़ बकरियों की बात करें तो 3 से 5 ml सफिशिएंट डोज है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।